हेलो डियर्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आज हम लोगों का सेकंड पार्ट है और हम लोग इसमें बहुत ही शानदार वे में इमेज फॉर्मेशन को सीखने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट को इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरा ये पर्सनल गारंटी है यार कि आज के बाद आप लोगों को अगर कभी भी इमेज फॉर्मेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कह देना। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक सा ट्रिक एकदम कॉन्सेप्ट वाइज लेकर के आया हूँ। आप लोग को एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो यार, आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही शानदार वे में कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक क्या है। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले रूल्स आप लोग को पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर का क्या रूल्स होता है। ठीक है, तो जैसा कि पिछला लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे कि जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, वो एक स्फीयर्स का पार्ट है ना, एक स्फीयर का पार्ट है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो अगर एक स्फीयर का अगर मैं एक पीस लूं, छोटा सा पार्ट अगर मैं कट करके, अगर मान लिया जाए सपोज दैट कि मेरे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट को अगर मैं कट कर लूं तो मुझे एक सरफेस मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग सिर्फ लाइन बना देते हैं और कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक से दूर हट जाते हैं यार। ठीक है, अगर आप लोग डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से सिर्फ सोचते हैं नहीं ऐसे बना लिए मतलब एक्चुअली में ऐसे ही होता होगा, नहीं, एक्चुअली में एक पूरा का पूरा सरफेस होता है। घर का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है स्पून, चम्मच। ठीक है, तो ये पूरा एक सरफेस मिलने वाला है। ठीक है, एक खोखला स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, अगर मैं उसका एक छोटा सा पीस अगर कट करूं, ठीक है, तो ये अपना एक समझ लो कि क्या बनने वाला है, एक स्फीयर बनने वाला है। ठीक है, स्पून बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, चम्मच। ठीक है, उसमें ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, लेकिन यार हम लोग डायग्राम में इतना नहीं दिखाते हैं, सिंपली हम लोग दिखा देते हैं कि ये अपना एक इस तरह से एक लाइन के जैसा, ठीक है, एक कर्वेचर का एक मतलब सर्कल के एक पार्ट के जैसा आप लोग को दिखाया जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इसका पॉलिशिंग जो है वो किधर हुआ है। ठीक है, जिधर पॉलिशिंग होगा उसी के बेसिस पर जो है इसका नाम होगा कि वो कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसका पॉलिशिंग कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ करता हूं, ठीक है, या फिर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर मान लिया जाए कर्व्ड इनवर्ड की तरफ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, या फिर जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो अगर इसका स्फीयर वापस से अगर मैं कंप्लीट करूं तो इधर कंप्लीट होने वाला है, तो इसका सेंटर कहीं इधर आने वाला है, तो जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये बात आप लोगों को पिछला लेक्चर में भी बताया गया था बहुत ही शानदार वे में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स का, तो देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका पॉलिशिंग किधर होता है यार, कर्व्ड इनवर्ड की तरफ। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ हो। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। या फिर जिसका पॉलिशिंग है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो और जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हो उसको कॉनकेव कहेंगे, और जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश्ड सरफेस की तरफ हो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ऐसा नहीं रट लेना कि ये कॉनकेव, बहुत लोग रट लेते हैं ना, ये वाला रट लेते हैं कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसे होगा तो कॉनकेव कॉन्वेक्स, बट यार ये गलत है। अगर मैं इस मिरर को घुमा दूं तो इसका नेचर नहीं बदल जाएगा यार, अभी भी कॉनकेव ही होगा। वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस किधर है। ठीक है, अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड की तरफ हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो हम लोग कहेंगे कि वो कॉनकेव मिरर है। या फिर जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश सरफेस की तरफ हो या फिर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इतना बात तो आप लोगों का सबसे बेसिक सा बात है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैं बोलूं कि बताओ यार ये कौन सा मिरर है, तो बहुत लोग जज्बात में आकर के बोलते हैं कॉनकेव। नहीं, अब ये मिरर है ही नहीं। अब वो डिपेंड करेगा कि पॉलिश किधर से हुआ है। ठीक है, अगर मैं इधर से पॉलिश कर दूंगा तो कॉनकेव हो जाएगा, और अगर कर्व्ड इनवर्ड की तरफ अगर पॉलिश कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझना चाहिए। और कोई भी चीज़ अगर आप लोग पढ़ते हो यार तो एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करो। रट्टाफिकेशन वाला नॉलेज जो है आप लोगों को कभी भी कोई काम नहीं आने वाला है। इतना बात तो आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखो यार, हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। ठीक है, बोला अच्छा मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि हम लोग को सीखना है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्या सीखना है, इमेज फॉर्मेशन, और उसके लिए मुझे एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक रूल्स पता होना चाहिए कि क्या रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो यार, इससे हम लोग फोकस को भी डिफाइन कर लेंगे कि इसका फोकस क्या होता है। फोकस हालांकि मैं डिफाइन कर चुका था, लेकिन यार मैं फिर से डिफाइन करूंगा, आप लोगों को एकदम बहुत ही शानदार वे में समझ में आएगा। और आज के क्लास में आप लोग को ये भी फील आ जाएगा कि रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। ठीक है, हालांकि मैं बहुत ही शानदार वे में इसको एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी अभी डायग्राम जब आप लोग बनाओगे ना तो आप लोग को मजा ही आ जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। अब देखो यार, अगर मैं बात करूं रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, क्या बात करूं, रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का जो है रूल्स क्या है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको
कम कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर में अगर मैं बात करूँ तो एक तो अपना होगा यार कॉनकेव मिरर के लिए और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बोले हाँ यार बहुत बढ़िया, अब क्या करें, देखो तो ये अपना एक होगा कॉनकेव मिरर के लिए, है ना, रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर, और दूसरा होगा रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। बोले हाँ ठीक है, क्या करें अब। तो देखो यार सिंपल सा मतलब आप लोग समझ जाना कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। मैं एकदम समझ लो कि एकदम स्प्लिट करूंगा और एक तरफ कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स बताऊंगा, ताकि आप लोग को एकदम फील भी आ जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे हम लोग एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है यार, जिसका देखो मैं डायग्राम भी बना देता हूं, जिसका पॉलिशिंग कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ हो, ठीक है, जिसका पॉलिशिंग कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ हो, और ये रहा अपना पोल, ठीक है, ये अपना पोल है, और ये इसका फोकस मान लो और ये इसका सेंटर मान लो, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का पॉलिशिंग किधर होता है यार, कर्व्ड इनवर्ड की तरफ, ठीक है, देख सकते हो। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया सेंटर। क्लास 10th के बेसिस पर जो फोकस होगा वो सेंटर और पोल के बीच में होता है, इसलिए हम लोग सेंटर को कहीं, आप लोग अगर बुक पढ़ोगे तो इसमें कहीं कहीं 2F लिखा हुआ रहता है, तो घबरा मत जाना, ठीक है। तो सेंटर अपना 2F भी लिख सकते हैं, और ये मैं पिछला लेक्चर में भी बताया था बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखो यार, अब सिंपल सा बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के लिए भी 4 रूल्स है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी 4 रूल्स है। अब सिंपल सा बात अगर मैं समझाऊं तो स्फेरिकल मिरर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, जैसे कि मैं बताया था कि चाहे सरफेस डिफ्यूज्ड हो या रेगुलर हो, ठीक है, वो दोनों जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। ये बात मैं पिछला लेक्चर में एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलो यार, सबसे पहली बात तो रूल्स हम लोग सीखेंगे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के वजह से, जिसमें सबसे पहला आएगा अपना रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर, फिर आएगा रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो यार एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग एकदम देखने वाले हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, ठीक है। देखो मैं जब डायग्राम बना बना करके समझाऊंगा ना, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से फील आएगा। पीपीटी में बना बनाया मैं समझाऊंगा ऐसे होता है ऐसे होता है, नहीं यार, आप लोग को फील नहीं आने वाला है, फील चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ टीचर जो है देख करके ना पढ़ाएं, ठीक है। अगर मैं ही अगर देख के पीपीटी में अगर देख करके पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ये फील आएगा कि जब टीचर से नहीं हुआ तो मेरे से क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस यार होना चाहिए, इसीलिए पीपीटी वगैरह पे नहीं, पीपीटी में पढ़ाना तो वाकई में बहुत ईजी होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आता है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर आप लोग समझो कि अगर टीचर अगर कोई पर्ची में या फिर कुछ डेरिवेशन करवा रहे हो तो वहाँ से अगर देख देख करके करवाएं तो आप लोग को फील नहीं आएगा, ठीक है। नॉलेज सिंपली क्या है, नॉलेज है सिर्फ आपके पास एक पेन और एक वाइट पेपर होना चाहिए, ठीक है। उस पर आप जो भी लिखोगे वो अपने नॉलेज से लिखोगे, कहीं से देख के कॉपी नहीं कर रहे हो, तो आप लोग को भी फील आएगा, ठीक है। अगर मैं बना बना करके बताऊंगा तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ सर भी हम लोग को कॉन्फिडेंस दिलवा रहे हैं। अगर यही पीपीटी से बताऊंगा तो फिर आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि नहीं पीपीटी से बताया गया डायग्राम हम लोग से कैसे बनेगा, हो सकता है सर भी देख देख करके बता रहे हो, ठीक है। तो ये फील आता है। तो चलो यार हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से देखते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ, इसको हाफ ऑफ स्प्लिट कर देता हूँ, हालांकि बोर्ड का स्प्लिटेशन करने का यहाँ पर ऑप्शन देता है, ठीक है, पार्टीशन, ठीक है। तो चलो 2 पार्टीशन करता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये देख लो, ये डायग्राम ये आप लोग देख सकते हो, स्प्लिट हो गया ये बोर्ड, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर 2 अलग अलग कलर में यूज़ कर सकता हूँ, देख लो। तो सबसे पहली बात तो मैं कॉनकेव मिरर के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही ओह, चलो ठीक है। चलो स्प्लिटेशन यार मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। चलो चूंकि मैं खुद स्प्लिट करता हूँ, चूंकि इसमें पता नहीं सारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। चलो देखो, तो अपना ही अपना कॉनकेव मिरर, चलो ये अपना क्या है यार, कॉनकेव मिरर, और इधर मैं बात करूँगा कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। एकदम शानदार वे में समझना, एकदम आप लोगों को एकदम फील आ जाएगा कि ये एक्चुअली में है क्या। तो देखो यार, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं इसके बारे में अगर बात करूं तो थोड़ा सा मैं इसका ये कर देता हूं। चलो, तो कॉनकेव मिरर क्या है, पहला रूल्स एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग याद रखोगे कि अगर मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर हो, बोले अच्छा तो क्या करें, कॉनकेव मिरर है तो कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है, सिंपली देखो रूल्स जो है
ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ है यार, हम लोग उसको एज अ थ्योरी के जैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझना बात को, एकदम बढ़िया तरीके से समझने का कोशिश करना। अगर मेरे पास कोई कॉन्केव मिरर है तो क्या करे भाई, कुछ नहीं, सिंपली अगर कोई भी, ये देखो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मैं कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाता हूँ, है ना, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से मिलता है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस वाला पॉइंट है वहां पर मिलने वाला है। हालांकि हम लोग फोकस तो पहले डिफाइन कर दिए, बट फोकस डिफाइन ऐसे होता है, ठीक है, किसी भी चाहे कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसका फोकस कैसे डिफाइन होगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, उस मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को ले जाऊंगा, फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलता है वही पॉइंट डिफाइन होता है कि अपना फोकस है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग जानोगे कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो किस पॉइंट से मिल रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलता है वही अपना क्या होता है, फोकस, ठीक है। तो इसको हम लोग रूल्स में ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से मिलेगा, कहां से मिलेगा, फोकस से मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से पहला रूल्स में समझ में आना चाहिए। दूसरा देखो यार, कॉन्वेक्स में क्या है, कॉन्वेक्स में क्या है देखना, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स में, ठीक है, तो ये अपना मान लो अपना कॉन्वेक्स मिरर है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ये अपना पोल हो गया, देख सकते हो, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाता हूँ, ठीक है, तो क्या होने वाला है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, देखो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में वो कहाँ से पास हो रहा है यार, देख सकते हो। चलो मैं यहाँ से डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, देख लो, चलो यहाँ पर मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो यार, तो ऐसा लगेगा ना कि वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पर, पहली बात तो इसको थोड़ा सा फ्रेम और ये एनोटेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को विजिबल हो पाए अच्छे से। देखो यार, तो सिंपली आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ से जो है मैं इसको डार्क कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से क्या कर दूंगा, डार्क। देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन से नहीं दिखाना है, ठीक है, ये है, देख सकते हो, यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको नहीं दिखाना है, इसको डायरेक्टली दिखाना है, ठीक। तो देखो सिंपली अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले जाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट रे को, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज कर जाता है, क्या हो जाता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ से विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि यार इसको पीछे बढ़ाया जाए, कहाँ मिलेगा, तो ऐसा लगता है कि वो लाइट रे कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली देखो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या 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 फर्क होता है। देखो अगर कॉन्केव मिरर में अगर लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाया जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है, कन्वर्ज करता है और प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख सकते हो ये कन्वर्ज कर रहा है, क्या करता है, कन्वर्ज। इसलिए हम लोग कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्या, कन्वर्जिंग मिरर। बोले हाँ यार बहुत शानदार, अब क्या करें। देखो अब देखो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का, तो देखो अगर इसमें लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक। अब देखो अगर ये डाइवर्जिंग मिरर को हम लोग यहाँ से, सॉरी, अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्जिंग लाइट रे को अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दूर जा रहा है यार, इसका मतलब कहीं ना कहीं वापस मिला होगा, मिल के आया होगा। तो जब हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं इस रे को, तो ऐसा लगता है अच्छा ये दोनों यहाँ से मिल के आ रहा है, ठीक है। क्या फील होगा कि ये दोनों यहाँ से मिल करके आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाता है, और वो डाइवर्जिंग रे को अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लाइट रे कहाँ से आ रहा था, फोकस से आ रहा था, ठीक है। तो ये एक्चुअली में लगता है, ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो यार अब इसमें देखो ये बात तो समझ में आ गया होगा कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का पहला रूल्स क्या है। एकदम सिंपल है यार, एकदम बढ़िया तरीके से समझना। जैसे अगर मेरे पास सपोज करो कि यहाँ पर कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, अगर कोई कॉन्केव मिरर है अपना, ठीक, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है, मिरर से टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे वो इस पॉइंट पे आकर के मिलेगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्शन के बाद जो है क्या करवाता है, एक्चुअली में एक पॉइंट पे मिलाता है, एक्चुअली में मिलाता है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे रियल फोकस। क्या बोलेंगे, इसका जो फोकस होता है ना वो रियल फोकस होता है। बोले अच्छा हाँ यार बहुत शानदार, है ना, इसका फोकस रियल होता है। बट इसका देखो, इसका फोकस जो है रियल नहीं है ना, इसका फोकस रियल नहीं है, ठीक है। देखो समझना बात को, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है, अपना मान लो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप में
यहाँ पर एक क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, यूं गया, टकराया और ये डाइवर्ज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ से डाइवर्ज हो गया। जब हम लोग इसको देखे तो अच्छा ऐसा लग रहा था कि ये फोकस से आ रहा है और ये एक्चुअली में मिल नहीं रहा है, वो तो हम लोग का दिमाग इसको मिला रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है, तो इसका जो फोकस है ना वो फोकट वाला फोकस है ना। फोकट वाला मतलब वर्चुअल फोकस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। बोले हाँ यार बहुत शानदार, इतना बात तो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, पहला रूल्स एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आना चाहिए कि अगर कॉन्केव मिरर है तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से मिलेगा। कॉन्वेक्स मिरर में अगर है हम लोग तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगा और वो डाइवर्जिंग रे को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। इतना बात तो एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को एकदम समझ में आना चाहिए। अब देखो अगर हम बात करें दूसरा रूल्स के बारे में, तो दूसरा रूल्स क्या है इसमें, सेकेंड रूल्स के बारे में अगर बात करें तो देखो मैं फिर से यहाँ पर स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा कॉन्केव मिरर और इधर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये अपना कॉन्केव मिरर है और इधर कॉन्वेक्स मिरर है। दूसरा रूल जस्ट इसका ऑपोजिट है। बोले ऑपोजिट मतलब, देखो ऑपोजिट मतलब उल्टा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक, ये रहा अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। अब सिंपली अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इसमें सिंपली क्या होता है, अगर मैं कोई लाइट रे को फोकस से अगर पास करवा देता हूं, ठीक है, अगर कोई लाइट रे को फोकस से पास करवा देता हूं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर मैं कोई लाइट रे को फोकस से पास करवाता हूं तो मिरर से टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा और वो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट उसका ऑपोजिट है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होने वाला है, देख लो। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। देखो सिंपल सा बात समझना कि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ इस तरह से, देख लो, चलो देखना बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखो तो सिंपल सा बात है, इसका फ्रेम चेंज कर दिया। देखो अब सिंपली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखो अगर कोई लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में अगर गया, देख लो अगर कोई लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में गया, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये फोकस वाले पॉइंट पे जाकर टकराता। अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर से टकराता है और वो अगर लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में जाएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, बात समझ रहे हो, देख लो देख लो, अगर कोई लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में जाएगा तो मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन वाला जो रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, तो सिंपली जैसा कि पहला रूल हम लोग सीखें कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, रियलिटी में वो किसी एक पॉइंट पे मिलाता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, वो डाइवर्ज करवाता है और उसी डाइवर्ज रे को अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लाइट रे कहाँ से आ रहा था, फोकस से आ रहा था। ठीक है, तो इतना बात तो आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी का उल्टा है, देख लो, अगर मैं किसी लाइट रे को फोकस से पास करवा दूं तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। लगेगा नहीं, एक्चुअली में होता है। अगर हम लोग कोई लाइट रे को फोकस से पास करवाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर कोई लाइट रे को फोकस के डायरेक्शन में अगर मैं ले जाऊं तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये हो गया आपका सेकंड रूल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। ठीक है, तो थर्ड रूल फिर से हम लोग समझेंगे। तो थर्ड रूल अपना कॉन्केव मिरर के लिए, इधर है अपना कॉन्केव मिरर, ठीक है, और इधर है अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में अगर है हम लोग तो सिंपली यहां पर याद रखना है कि ये अपना कॉन्केव मिरर हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। तो सिंपली अगर हम लोग कॉन्केव मिरर में है तो तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से अगर पास होगा तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, जिस डायरेक्शन से गया उसी डायरेक्शन से वापस हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, देख लो, अगर कोई लाइट रे सेंटर से अगर पास कर रहा है तो उसी पाथ को फॉलो करेगा और वो रिवर्स हो जाएगा, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही क्यों ना जाए। अगर वो सेंटर से पास करेगा तो जैसे गया वो वैसे ही वापस हो जाएगा। उसी तरह से कॉन्वेक्स में भी है सेम टू सेम। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में भी अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया अपना पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। ठीक है, पोल, फोकस और सेंटर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर कोई लाइट रे, ठीक है, सेंटर के डायरेक्शन में अगर जाएगा, देख सकते हो, अगर कोई लाइट रे सेंटर के डायरेक्शन में अगर जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर, ये अपना सेंटर का डायरेक्शन मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा
थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फील आ जाए। देखो, तो अगर कोई लाइट रे सेंटर के डायरेक्शन में अगर जाएगा तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। देख सकते हो, अगर कोई लाइट रे सेंटर के डायरेक्शन में जाएगा तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा सेम टू सेम। तो यू ऐसे गया और टकरा के वापस हो गया, ठीक है। यू ऐसे सेंटर के डायरेक्शन में जाएगा तो यू टकरा के वापस हो जाएगा, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस वाला में भी जाए तो देख लो वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। थर्ड रूल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ रूल, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या है? तो फोर्थ रूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये रहा अपना कॉनकेव मिरर इधर, और ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या है यार, देखो अगर मैं फोर्थ रूल के बारे में अगर बात करूं तो ये अपना कॉनकेव मिरर है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। उसी तरह से अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का बनाऊं तो देख सकते हो, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या होता है कि अगर मैं पोल पे स्ट्राइक कर दूं, अगर इंसिडेंट रे अगर पोल पे स्ट्राइक होता है तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब देखो यार, अगर मैं एक्चुअली में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करवाते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर दिखाता ना तो बहुत ही पेचीदा हो जाता डायग्राम आप लोगों के लिए। मैं बनाने को तो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग को उतना नहीं करना है, सिंपली इतना पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करेगा तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाने वाला है, ठीक है। एक मिनट। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हो कि अगर कोई लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करता है तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये रहा, अगर यहाँ पर देख सकते हो सेम टू सेम, पोल पे जब स्ट्राइक करेगा इंसिडेंट रे तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इतना बात तो आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि ये चार रूल्स क्या है, ठीक है। तो सिंपली देख सकते हो चारों रूल्स कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, पहले मैं कॉनकेव के बारे में एक बार रिपीट करवाता हूं, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे वो फोकस से पास करेगा। उसी का जस्ट ऑपोजिट है सेकंड वाला कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। थर्ड, अगर कोई लाइट रे सेंटर से पास करता है तो उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है, यू गया और वापस टकरा करके वापस हो जाएगा। फोर्थ, अगर कोई लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाने वाला है, ठीक है। उसी तरह से कॉन्वेक्स में देख लो चार रूल क्या क्या था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज होगा और वो डाइवर्जिंग रे ऐसा लगेगा कि कहां से आ रहा था, फोकस से आ रहा था, ठीक है, तो उसमें वर्चुअल फोकस होता है। दूसरा, अगर कोई लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में गया तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। थर्ड, अगर कोई लाइट रे सेंटर के डायरेक्शन में जाएगा तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, ठीक है, यू ऐसे जाएगा और टकरा के वापस हो जाएगा। अगर कोई लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगा तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहां तक जो है रूल्स वगैरह बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।